हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। आए इस वीडियो सेशन में और भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर हो जाए और काफ़ी अलग अलग वेराइटीज़ के क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाए। राइट, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दिए गए हैं। एक है S1, काफ़ी कॉम्प्लेक्स और बड़ा सेंटेंस है, और दूसरा है S2, ये भी काफ़ी बड़ा सेंटेंस है। और दोनों में हमें दिया हुआ है कि भाई ये सेंटेंस S1 में कुछ LHS में दिया हुआ है, इट इज इक्विवेलेंट टू दिस, और S2 में दिया गया है LHS इज इक्वल टू समथिंग इन RHS। तो हमें ये चेक करना है कि भाई सेंटेंस S1 में इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमारा है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, वेदर दोस टू एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। सिंपल। सिमिलरली सेंटेंस S2 में भी, स्टेटमेंट S2 में भी हमें दो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में एक एक्सप्रेशन दी गई है, इक्वल टू में राइट साइड में एक एक्सप्रेशन दी गई है, वो दोनों सेम है कि नहीं है, ये चेक करना है। राइट। अब दोस्तों, इतना कॉम्प्लेक्स हमें ये जो सेंटेंस S2 है, चलिए इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है उतना कॉम्प्लेक्स इतना इसका सॉल्यूशन नहीं है। राइट। अगर मैं सेंटेंस S2 पे कॉन्सेंट्रेट करूं तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, विच इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम सेंटेंस S2। सेंटेंस S2 में ये जो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन है ये पूरी, इसमें से सबसे कम लेंथ वाली स्ट्रिंग कौन सी हम जनरेट कर पाएंगे। सबसे कम लेंथ वाली स्ट्रिंग अगर मुझे जनरेट करनी है तो जहां जहां भी स्टार दिया गया है वहां पर मैं नल रख दूंगा, और जितनी चीज कंपलसरी है मैं ले लूंगा। सो दैट विल गिव मी द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। राइट। तो यहां पर इस पूरे का स्टार है, यहां पर मैं नल ले लेता हूं। फिर ये ए जो है ये कंपलसरी है तो मैंने लिखा ए, और फिर ये इस पूरे का स्टार है तो यहां से मैं नल ले लूंगा। राइट। सो द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग विच कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन ऑफ सेंटेंस S2, स्टेटमेंट S2 इज ए। ठीक है। अब मैं ये जो स्टेटमेंट है इसकी राइट हैंड साइड की इक्वेशन की बात करूं तो ये है उसकी राइट हैंड साइड की इक्वेशन। अब इसमें से स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी हम जनरेट कर पाते हैं, आइए चेक करते हैं। तो यहां पर ये पूरा है इसका स्टार, तो वहां से मैं नल ले लूंगा। अब ये ए कंपलसरी है तो मैंने ले लिया। फिर यहां पर ये पूरा स्टार है तो इसमें हम नल रख देंगे। फिर यहां पर ये ए कंपलसरी है तो मैंने ए लिख दिया। फिर इस पूरे का स्टार है तो यहां से भी क्या आएगा, नल। सो द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग विच कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन इज डबल है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में से स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हम कौन सी जनरेट कर पाते हैं, ए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड वाली एक्सप्रेशन है इसमें से हम ए जनरेट कर सकते हैं, बट वी कांट जनरेट ए फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। Right? Now, two regular expressions are said to be equal or equivalent if both of them are generating same set of string. अब लेफ्ट हैंड साइड वाली जो एक्सप्रेशन है वो ए जनरेट करती है, सिंगल ए जनरेट करती है, लेकिन राइट हैंड साइड वाली एक्सप्रेशन सिंगल ए जनरेट नहीं करती है। देन सेंटेंस S2 इज रॉन्ग, दिस टू एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्विवेलेंट। बात खत्म हो गई, बाकी की जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। राइट। सो सेंटेंस S2 इज रॉन्ग। अब आए बात करते हैं सेंटेंस S1 की। सेंटेंस S1 में LHS में मुझे क्या दिया गया है, LHS में मुझे दिया गया है 1 + 0 0 स्टार 1 प्लस 1 + 0 0 स्टार 1 और उसके साथ 0 + 1 0 स्टार 1 होल स्टार और उसके साथ 0 + 1 0 स्टार 1। इतनी चीजें मुझे दी गई है। ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, व्हाट सिंप्लीफिकेशन आई कैन डू। आप देखो यहां पर दिस इज ए स्टार डॉट ए। राइट। 0 + 1 0 स्टार 1 का स्टार डॉट 0 + 1 0 स्टार 1। राइट। दिस इज ए स्टार डॉट ए, सो आई कैन राइट इट एज ए प्लस। ठीक है। तो चलिए ये हो गया 1 + 0 0 स्टार 1 प्लस 1 + 0 0 स्टार 1 और इसका क्या हो जाएगा, प्लस। सो 0 + 1 0 स्टार 1 का प्लस। चलिए ठीक है। अब इस वाली जो टर्म है इसमें से मैं ये और ये राइट हैंड साइड वाली टर्म इसमें से मैं ये, इन दोनों को मैं कॉमन निकाल सकता हूं। ठीक है। तो मैं इसे कॉमन निकालता हूं, मुझे क्या मिलेगा, 1 + 0 0 स्टार 1। अब यहां पर क्या फ्री बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, इसको मैंने कॉमन निकाल दिया तो यहां पर बचेगा नल, प्लस
यहां पर क्या बचेगा, ये जो पूरी एक्सप्रेशन है इसमें से बचेगा ये 0 प्लस 1 0 स्टार 1 का प्लस। ठीक है, अब हमने देखा था दोस्तों नल प्लस ए प्लस इज इक्वल टू ए स्टार, और सिंपली नल प्लस आर प्लस इज इक्वल टू आर स्टार. So I can rewrite these as like this 1 plus 0 0 star 1. इसका हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली सीधा स्टार. तो 0 प्लस 1 0 स्टार 1 का स्टार. तो इतना राइट हैंड साइड में ये जो मुझे दिया गया था 0 प्लस 1 0 स्टार 1 का स्टार, यहां पर क्वेश्चन में यहां पर स्टार है. ठीक है, तो ये इतना तो हो गया. ठीक है, अब आगे वाला पोर्शन मुझे करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है. तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो 0 0 स्टार है, ये 0 0 स्टार है, इसका हम क्या करेंगे 0 प्लस आर स्टार डॉट आर इज इक्वल टू आर प्लस. तो इसका मैं आर प्लस कर दूं तो 1 प्लस 0 प्लस 1, और ये चीज तो है ही. फिर इसमें से मैं 1 को कॉमन निकालता हूं पीछे, तो यहां पर क्या बचेगा नल, यहां पर क्या बचेगा 0 प्लस, और इसके पीछे 1 को मैंने कॉमन निकाला हुआ है. अब ये चीज तो है ही मेरे पास. Null plus 0 plus is equal to 0 star. So 0 star 1 dot 0 plus 1 0 star 1 का star, that is equal to RHS. तो हो गया LHS is equal to RHS. क्वेश्चन में मुझे यहाँ पर स्टार दिया गया है. So sentence S1 is true. So my answer will be A. Only S1 is true. S2 is wrong. ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के प्रॉपर्टीज का यूज करके भी आप क्वेश्चन जो दिया गया है उसको सॉल्व करके उसकी इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन ला सकते हो, और उनकी स्ट्रिंग्स को भी मैच करके आप चेक कर सकते हो वेदर बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंट और नॉट. ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू. हमें 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं. फर्स्ट सेंटेंस में ये कुछ दिया गया है 0 1 स्टार डॉट 1 0 स्टार, उसका इंटरसेक्शन 1 0 स्टार डॉट 0 1 स्टार विच इज इक्वल टू नल. फिर सेंटेंस 2 में कुछ दिया गया है, ये एक्सप्रेशन इंटरसेक्शन ये एक्सप्रेशन इज इक्वल टू नल. सेंटेंस 3 में दिया गया है ये एक्सप्रेशन इंटरसेक्शन ये एक्सप्रेशन इज इक्वल टू नल. और पूछा क्या गया है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू. ठीक है, चलिए पहले पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें ये क्या बोल रहे हैं भाई, ये जो एक्सप्रेशन है 0 1 स्टार 1 0 स्टार, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन अगर मैं 1 0 स्टार 0 1 स्टार के साथ करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, नल. चलिए देखते हैं. अब ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन में कौन कौन सी स्ट्रिंग होंगी, चलिए लिस्ट बनाते हैं. इस एक्सप्रेशन में कौन कौन सी स्ट्रिंग होगी, इसमें होगी नल, फिर इसमें 0 1 होगी, इसमें 0 1 0 1 भी होगी, 0 1 0 1 0 1 सारी होंगी, इसमें 1 0 भी होगी, 1 0 1 0 होगी, 1 0 1 0 1 0 होगी, सारी होगी, फिर 0 1 0 1 1 0, इस तरह की सारी स्ट्रिंग्स इसमें होंगी. ठीक है, चलिए अब इसका लिस्ट बनाते हैं. अब इसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग्स होंगी, तो इसमें क्या होगी, नल तो होगी ही. फिर क्या इसमें से कैन वी जनरेट 0 1, यस, तो 0 1 होंगी, 0 1 0 1 होंगी, इसके सारे कॉम्बिनेशंस होंगे ऑकरेंसेस. सिमिलरली कैन वी जनरेट 1 0, हाँ, तो 1 0 होंगी, 1 0 1 0 होंगी, 1 0 1 0 1 0 होंगी, इसके ऑकरेंसेस होंगे, फिर 1 0 0 1, सच काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स विल बी देयर. अब दोस्तों इन दोनों का मुझे करना क्या है, इन दोनों का मुझे करना है इंटरसेक्शन. तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में कौन कौन सी स्ट्रिंग आएगी, इन दोनों के इंटरसेक्शन में एक तो नल आएगा, दोनों में कॉमन है, फिर 0 1 आएगा, फिर 0 1 0 1 आएगा, 0 1 0 1 0 1, काफी सारी स्ट्रिंग आएगी, 1 0 आएगा, राइट, 1 0 1 0 आएगा. देयर आर मेनी स्ट्रिंग्स विच आर कॉमन. तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में नल के अलावा और भी काफी सारी स्ट्रिंग्स है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में आएगी. जबकि हमारा सेंटेंस क्या बोल रहा है भाई, इन दोनों का इंटरसेक्शन में सिर्फ नल आएगा, विच इज रॉन्ग, राइट. सो माई फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग. समझे, और फर्स्ट सेंटेंस रॉन्ग है तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं भी कौन सा एलिमिनेट हो जाता है. यहां पर क्या है, ऑप्शन ए तो एलिमिनेट ही हो गया ऑप्शन ए में, क्योंकि वो क्या बोल रहा है ओनली सेंटेंस 1 इज ट्रू, तो ये निकल गया. चलिए बी बोल रहा है ओनली 1 and 2 आर ट्रू, वो भी निकल गया क्योंकि ऑप्शन 1 गलत है. अब बचा ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. ऑप्शन सी एंड डी में दोनों में ऐसा बोला गया है भाई स्टेटमेंट 3 सही है, तो स्टेटमेंट 3 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है.
अब मुझे सिर्फ स्टेटमेंट 2 को चेक करना है। अगर स्टेटमेंट 2 सही है देन माय आंसर विल बी डी, एंड इफ स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग देन माय आंसर विल बी सी। चलिए चेक करते हैं। तो सेंटेंस 2 कौन सा है? स्टेटमेंट 2 इज, चलिए इसे मैं कहां पर लिखूं, इसको थोड़ा खिसकाते हैं। चलिए अब इसके लिए मैं लेता हूं कोई और कलर। चलिए स्टेटमेंट 2 इज 0 1 स्टार 1 0 स्टार इंटरसेक्शन विथ 1 0 स्टार 0 स्टार 1। तो सेंटेंस 2 क्या बोल रहा है भाई? इन दोनों के इंटरसेक्शन में नल आएगा। अब दोस्तों सबसे पहली चीज, कैन यू जनरेट नल फ्रॉम दिस? क्या इसमें से आप नल जनरेट कर पाओगे? द आंसर इज नो, बिकॉज यहां पर ये 0 कंपलसरी और यहां पर ये 1 कंपलसरी है। द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग विच कैन बी जनरेटेड फ्रॉम दिस इज 0 1। यू कैन जनरेट नल फ्रॉम दिस। इसमें से भी आप नल जनरेट नहीं कर पाओगे, इसमें से भी जनरेट नहीं कर पाओगे नल, तो दोनों के इंटरसेक्शन में नल कैसे होगा मेरे भाई? राइट, दोनों के इंटरसेक्शन में नल होगा ही नहीं। अब ये सेंटेंस क्या बोल रहा है? दोनों का इंटरसेक्शन होगा नल। सो सेंटेंस 2 इज ऑल्सो रॉन्ग, एंड इफ सेंटेंस 2 इज रॉन्ग माई आंसर इज सी। ओनली सेंटेंस 3 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए सेंटेंस 3 को चेक करते। सेंटेंस 3 इज दिस, ये 2 था। सेंटेंस 3 क्या बोल रहा है? 0 स्टार 1 स्टार 1 होल स्टार इंटरसेक्शन विथ 1 स्टार 0 स्टार 0 होल स्टार। ठीक है, यहां पर आप इसका स्टार ले लीजिए, यहां पर ये इसका स्टार है, राइट। सो द सेंटेंस 3 0 स्टार 1 स्टार 1 होल स्टार इंटरसेक्शन विथ 1 स्टार 0 स्टार 0 होल स्टार। चलिए चेक करते हैं। अब पहले तो इसमें से क्या हम नल जनरेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। इसमें से क्या हम नल जनरेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो दोनों के इंटरसेक्शन में नल होगा, ये बात सही है। अब चेक करते हैं कि भी दोनों के इंटरसेक्शन में और कोई कॉमन स्ट्रिंग होगी या नहीं। ठीक है, अब दोस्तों मैं ये स्टार के अंदर की स्ट्रिंग को चेक करने की कोशिश करूं, ऑब्जर्व करूं, तो यहां से आप जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट करोगे, whichever string you generate, all those strings will end with 1। वो सारी स्ट्रिंग आगे चाहे कुछ भी हो, all those strings will end with 1। और यहां पर अंदर में से कोई भी स्ट्रिंग आप जनरेट करने की कोशिश करो, then all those strings आप देखें, all those strings will end with 0। मतलब यहां पर आगे चाहे कुछ भी होगा, it will end with 0। तो यहां पर ये वाली एक्सप्रेशन में से आप कोई भी स्ट्रिंग जनरेट करोगे तो वो 1 से एंड होगी। ये वाली एक्सप्रेशन में से कोई भी स्ट्रिंग जनरेट करोगे वो 0 से एंड होगी। तो इन दोनों में और कोई स्ट्रिंग कॉमन हो ही नहीं सकती। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में नल के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन सिर्फ नल होगा। दिस सेंटेंस इज ट्रू, यस, माय आंसर इज सी। राइट, सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। बहुत ही ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझना है, क्या आता है क्या नहीं। सबसे पहले नल के लिए चेक करना है और फिर बाकी की स्ट्रिंग्स के लिए आप देखें। राइट, सो माय आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द ऑड वन आउट। पिक द ऑड वन आउट, इसका मीनिंग क्या है कि जो बाकी सबसे अलग है उसको बाहर निकालिए। राइट, तो चलिए चेक करते हैं। अब मुझे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बी सी एंड डी। कॉम्प्लेक्स है काफी, कहां से शुरू कर रहा है मुझे पता नहीं। तो मान लीजिए मैं ए से शुरू करता हूं, जनरली ये टेंडेंसी होती है। चलिए मैं ऑप्शन ए से शुरू करता हूं। ऑप्शन ए में मुझे क्या दिया गया है? 0 1 1 1 1 स्टार प्लस 0 1 स्टार, इस पूरे का स्टार, फिर इस पूरे का स्टार और इसके पीछे 0 1 1। इस तरह की कुछ चीजें मुझे दी गई है। अब देखने से पता चलेगा, आप देखने से बोलोगे कि सर ये बी सी और डी में आगे 0 1 1 है जबकि ए में पीछे 0 1 1 है, तो ऑड हो गया ए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या मैं, आप एवरी वन ऑफ यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस बॉक्स। चलिए इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये जो है इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। चलिए मैं इस 1 1 स्टार को ए बोल दूं और 0 1 स्टार को मैं मान लीजिए बी बोल दूं। सो अल्टीमेटली ये क्या हो गया? ए स्टार प्लस बी स्टार होल स्टार।
1 1 मतलब A, 0 1 मतलब B. So this is like A star plus B star whole star. And A star plus B star whole star. We have seen this thing. A star plus B star whole star is equal to simply A plus B whole star. Right? So this is 1 1 star plus 0 1 whole star. 1 1 star plus 0 1 star whole star is equal to 1 1 plus 0 1 whole star. तो ये जो पूरा बॉक्स है, इस बॉक्स के बदले मैं सिंपल ये लिख सकता हूं, ये आगे 0 1 वैसा का वैसा रहेगा, और इस पूरे बॉक्स के बदले में क्या लिखूंगा, 1 1 प्लस 0 1 इस पूरे का स्टार. अब इसके पीछे जो है वो तो वैसा का वैसा रहेगा. तो इस पूरे बॉक्स के बदले मैंने ये वाला चीज लिखी. बहुत ईजी, ये प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया है. ठीक है. अब दूसरी चीज, ये जो है दोस्तों, इसको मान लीजिए मैं बोलता हूं R1. चलिए इसको मैं बोलता हूं R1. फिर ये जो पूरा बॉक्स मैंने बनाया हुआ है इसको मैं बोलता हूं R2. ठीक है. अब इसका ये R1 है, ये R2 है. अब इसका स्टार, और इसके पीछे ये भी क्या हो जाएगा, 0 1 1 इज माई R1. सो ये हो गया R1. नाउ दिस इज प्रॉपर्टी R1 डॉट R2 होल स्टार डॉट R1 इज इक्वल टू, क्या हो सकता है, ये पीछे से R1 अंदर आएगा और आगे से R1 बाहर निकलेगा. राइट, हमने देखा हुआ ये प्रॉपर्टी में. सो इट इज इक्वल टू R1 डॉट R2 R1 होल स्टार. राइट, तो ये 0 1 1 पीछे से अंदर आएगा और ये 0 1 1 आगे से बाहर निकलेगा. तो मेरी एक्सप्रेशन कैसी हो जाएगी, इफ आई रिप्लेस दिस वैल्यूज, तो मेरी एक्सप्रेशन कुछ ऐसी हो जाएगी दोस्तों, 0 1 1 फिर 1 1 प्लस 0 1 होल स्टार, और ये 0 1 1 पीछे आएगा होल स्टार. राइट, तो यहां से आप देखिए ये पीछे से 0 1 1 अंदर आएगा और ये आगे से निकल जाएगा बाहर. अब मुझे बताइए ये क्या ये हमारे किसी ऑप्शन के साथ मैच हो रही है, नहीं हो रही है. चलिए अब मैं इसका और सिंप्लीफिकेशन करता हूं. मैं क्या करता हूं, या यहां पर ये जो 1 है और यहां पर ये जो 1 है, मैं उस 1 को कॉमन निकालता हूं. उस 1 को हम स्टार के बाहर कॉमन नहीं निकाल सकते, मैं स्टार के अंदर ही उसको कॉमन निकालता हूं. तो मेरी चीज कुछ ऐसी हो जाएगी, 0 1 1 फिर यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 1 प्लस यहां पर क्या बचेगा 0 और फिर ये 1 और इस पूरे का स्टार. ठीक है, तो ये हो गया 1 1 प्लस 0 1 होल स्टार और ये पीछे 0 1 1 होल स्टार. नाउ यू जस्ट चेक, दिस इज नथिंग बट ऑप्शन बी. चेक कीजिए, ये है मेरा ऑप्शन बी. राइट, सो ऑप्शन ए इज इक्विवेलेंट टू ऑप्शन बी. तो ए और बी में से तो कोई मेरा आंसर नहीं हो सकता. नन ऑफ देम कैन बी द ऑड वन. राइट, चलिए ठीक है. अब दूसरी चीज, यहां पर ये जो 1 1 प्लस 0 1 होल स्टार है, इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए. 1 1 प्लस 0 1 होल स्टार है. कैन आई रीराइट इट एज 1 1 प्लस 0 1 होल स्टार इज नथिंग बट, लेट अस कंसिडर इट एज a प्लस b होल स्टार, and a plus b whole star is equal to a star b star whole star. Right, so ये जो 1 1 plus 0 1 whole star है, can I rewrite it as 1 1 star dot 0 1 star whole star? Yes, I can. तो यहां से अगर मैं उसे इस तरह से लिखता हूं तो ये हो गया 0 1 1, और यहां पर इस 1 1 plus 0 1 whole star के बदले मैं लिखूंगा 1 1 star 0 1 star और इस पूरे का स्टार. ये पीछे 0 1 1 तो वैसा ही है और ये भी वैसा ही है. नाउ दिस इज नथिंग बट ऑप्शन सी. आप देख लीजिए, 1 1 स्टार 0 1 स्टार होल स्टार और पीछे 0 1 1 होल स्टार. सो ऑप्शन ए, बी एंड सी, दिस 3 आर इक्विवेलेंट. सो द ऑड वन इज नथिंग बट ऑप्शन डी. दैट विल बी माय आंसर. ये ऑप्शन डी कैसे ऑड है, तो आप देखिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए. ये जो ऑप्शन डी है ना, बी और डी में फर्क क्या है कि ये जो डी है ऑप्शन डी, इसमें ये 1 को स्टार के बाहर कॉमन निकाल के यहां पर 1 स्टार कर दिया है. दैट इज रॉन्ग. क्या हम यहां से इस 1 को स्टार के बाहर कॉमन निकाल कर मैं 1 स्टार कर सकते हैं? नहीं कर सकते. ये 1 जो है स्टार के बाहर कॉमन नहीं निकल सकता, अंदर ही कॉमन निकल सकता है. तो इसीलिए ये जो ऑप्शन डी है, इट इज द ऑड वन. इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू आइदर ए और बी और सी, एंड दैट इज द ऑड वन. राइट, सो दैट इज माय आंसर. तो आप देख सकते हो किस तरह से हमने प्रॉपर्टीज का यूज किया. काफी सारी प्रॉपर्टीज का हम यूज करते हैं, और ये वाली जो प्रॉपर्टी है काफी एग्जांपल्स में, काफी प्रॉब्लम्स में हमने यूज किए. तो आपके दिमाग में ये फिट हो जानी चाहिए, और कौन से लोकेशन पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है ये समझ में आना चाहिए. ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेगुलर एक्सप्रेशन 0 1 स्टार 0। तो मुझे एक रेगुलर एक्सप्रेशन दी गई है 0 1 स्टार 0, इसके लिए कौन सा सेंटेंस सही है? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? इट रिप्रेजेंट्स अ फाइनाइट सेट ऑफ फाइनाइट स्ट्रिंग्स। बी है इट रिप्रेजेंट्स एन इनफाइनाइट सेट ऑफ फाइनाइट स्ट्रिंग्स। सी है इट रिप्रेजेंट्स फाइनाइट सेट ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स। और डी है इट रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट सेट ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स। ठीक है, चलिए ये जो चार ऑप्शंस है इसमें अल्टीमेटली क्या है? एक तरफ है सेट और दूसरी तरफ है स्ट्रिंग। ठीक है, एक ऑप्शन में दोनों को फाइनाइट लिया हुआ है कि भाई ये फाइनाइट सेट ऑफ फाइनाइट स्ट्रिंग, एक में बोला गया है फाइनाइट सेट ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिंग। चलिए ऑप्शन ए बी सी डी के अकॉर्डिंग ही जाते हैं। चलिए, एक बोल रहा है फाइनाइट सेट ऑफ फाइनाइट स्ट्रिंग, ऑप्शन ए ये है फाइनाइट सेट ऑफ फाइनाइट स्ट्रिंग। ठीक, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? इट रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट सेट ऑफ फाइनाइट स्ट्रिंग। सी बोल रहा है इट रिप्रेजेंट्स फाइनाइट सेट ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स। और डी बोल रहा है इट रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट सेट ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिंग। अब दोस्तों कौन सा सेट फाइनाइट होता है और कौन सा इनफाइनाइट होता है ये हमें पता है। अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट इफ it has finite number of strings and it is infinite set if it contains infinite number of strings. For example, अगर मैं सेट S1 को कुछ इस तरह से लिखता हूं A B A B A, ठीक है, और सेट S2 is something like this A B A B B A B B up to infinity, right? So this set S1 is finite set because it contains finite number of strings, and set S2 is infinite set because it contains infinite number of strings. तो कौन सा सेट फाइनाइट होता है, कौन सा इनफाइनाइट होता है, ये समझ में आता है। अब दूसरा पहलू है यहां पर स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब दोस्तों कोई भी स्ट्रिंग इनफाइनाइट नहीं हो सकती है, कोई भी स्ट्रिंग इनफाइनाइट नहीं हो सकती है, राइट? माई स्ट्रिंग विल ऑलवेज बी फाइनाइट। ये मेरी एक स्ट्रिंग है, फाइनाइट है, ये मेरी एक स्ट्रिंग है, फाइनाइट है, राइट? बट आई कांट राइट स्ट्रिंग समथिंग लाइक दिस बी ए एंड इफ आई राइट इट लाइक दिस देन आई कांट कॉल इट अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रिंग इनफाइनाइट नहीं हो सकती है। तो जहां जहां भी ये स्ट्रिंग में इनफाइनाइट लिखा हुआ है वो ऑप्शन यूं ही निकल गए, राइट? स्ट्रिंग विल ऑलवेज बी फाइनाइट। ठीक है, अब मुझे बताइए भी ये जो एक्सप्रेशन है 0 1 स्टार 0 वेदर इट इज जनरेटिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग, तो आंसर है यस, बिकॉज यहां पर 1 स्टार है। जहां पर भी स्टार आएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। 1 स्टार है मतलब 0 और मोर अकरेंसेस ऑफ 1, तो आगे पीछे 0 फिक्स होगा और बीच में आप चाहे कितने भी 1 ले लो, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स व्हिच कैन बी जनरेटेड फ्रॉम दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। इफ आई लिस्ट आउट द स्ट्रिंग्स ऑफ दैट रेगुलर एक्सप्रेशन 0 1 स्टार, सॉरी लेट मी राइट इट here 0 1 स्टार 0, तो उसकी स्ट्रिंग कैसी होगी भाई? पहले तो ये 2 0 होंगे, फिर 0 1 0 होगा, फिर 0 1 1 0 0 1 1 0, such kind of strings will be there. So there will be infinite number of strings, right? So the set is infinite. So correct answer is B. It represents infinite set of finite strings, right? So my correct answer is B. तो दोस्तों ये थे रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर क्वेश्चन। हमने बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चंस देखे। इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपने आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि भी आप क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो कि नहीं, आपका दिमाग काम करता है कि नहीं। अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इतना करने के बाद मेरी गारंटी है कि एग्जाम में आपने कभी देखा ही ना हो ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बोल सकते हो, सर ये जो क्वेश्चन है हमें समझ में नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन। ठीक है, थैंक यू।